28 लोग इंजर्ड हॉस्पिटल में हैं, 2 लोगों की डेथ बताई जा रही है। हमारी एम्बुलेंसेज वहां पहुंच गई हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी एक्टिवेट हो गया है। थर्टीन कोचेज डिले हुए हैं। कानपुर से नई दिल्ली का दोनों तरफ आने जाने का रूट इस एक्सीडेंट की वजह से बंद है। ट्रैक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 50 खबरों पर हमने नजर डाल ली, लेकिन अब सवाल हादसे पर खड़े हो रहे हैं। ये जो हादसा, ट्रेन के डब्बे डिरेल हुए, जांच के आदेश भले ही दे दिए गए, हादसे की जगह पर मेडिकल और रेस्क्यू टीम बचाव के लिए काम जरूर कर रही है। ट्रेन के पहले 5 और आखिर के 3 डिब्बों को नुकसान नहीं हुआ है। अजमेर जाने वाले 480 यात्री इसमें सवार बताए जा रहे हैं और यात्रियों के इलाज के लिए कानपुर मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी सेवाओं को दुरुस्त किया गया है। ट्रेन हादसे में घायल लोगों का इलाज कानपुर देहात के जिला अस्पताल में हो रहा है। कानपुर में बाकी अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है और इमरजेंसी भी चालू कर दी गई है। जो लोग छुट्टी पर थे उन्हें छुट्टी से वापस बुला लिया गया है। कानपुर के रूरल रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन हादसे के शिकार हुई है वो अजमेर सियालदा एक्सप्रेस ट्रेन है। हम आपको दिखाना चाहेंगे। अजमेर सियालदा एक्सप्रेस ट्रेन की जो S6 और S5 बोगी है वो नहर से नीचे जा गिरी है। और वहीं अगर बात करें बोगियों के डिरेल होने की, तो 14 बोगियां जो हैं वो पूरी तरह से यहाँ क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पटरियों को छोड़कर, जो रेलवे ट्रैक है उसको छोड़कर बोगियां जो हैं वो साइड में आ गिरी हैं। और वहीं इस पूरे हादसे में अब तक लगभग 60 से 65 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 8 लोगों की संख्या जो है, 8 से 9 लोगों की वो मेजर इंजर्ड बताए जा रहे हैं। इस पूरे हादसे में जो चीज़ें सामने नजर आई हैं वो ट्रैक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। और जिस तरह से सामने तस्वीरें आपके हैं कि बोगियां किस तरह से पटरियों को छोड़कर साइड की खाई में जा गिरी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि हम बात करते हैं बुलेट ट्रेनों की, लेकिन जब सामान्य ट्रेनों के चलने के लिए रेलवे ट्रैक सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में देश में बुलेट ट्रेन कहाँ से चलेंगी? तो 38 दिन बाद कानपुर के पास एक और बड़ा ट्रेन हादसा। इससे पहले 38 दिन पहले जब हादसा हुआ था तो 140 लोगों की जान गई थी और अब अजमेर सियालदा एक्सप्रेस के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। 2 यात्रियों की मौत अब तक हो चुकी है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर के रूरा में यह हादसा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है। दूसरा बड़ा हादसा 38 दिन बाद। क्या रेलवे ने इससे कोई सबक नहीं लिया? 15 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है और 65 के आसपास घायल लोग बताए जा रहे हैं। 10 गंभीर हैं। उसमें 2 बोगी वहां पर नहर में भी गिरी जिस ओवरब्रिज से ट्रेन गुजर रही थी। इस दौरान ये हादसा हुआ। 2 बोगी ऐसी थी जो नहर में गिर गई और इसके बाद जगह जगह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। स्पॉट से सामान बिखरा पड़ा है, अफरा तफरी भी है। हालांकि सबसे पहले हादसा होते ही स्थानीय लोग पहुंचे, लोगों की मदद की, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन और रेलवे प्रशासन मुस्तैद। सिर्फ 38 दिन में दूसरा बड़ा रेल हादसा। इस हादसे ने एक बार फिर से रेलवे की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 38 दिन में दूसरा रेल हादसा। बुलेट ट्रेन कैसे चलेगी? रेल सुविधा के नाम पर सफर महंगा हो रहा है। हादसे रोकने की गारंटी क्यों नहीं है? कानपुर के पास ही बार बार रेल एक्सीडेंट क्यों होते हैं? यात्रियों पर महंगे सफर का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन जान भी जा रही है। रेल सुविधा के नाम पर सफर महंगा हो रहा है, लेकिन फिर हादसे बार बार क्यों होते हैं? यात्री ज्यादा पैसे भी दें, बार बार हादसे भी झेलें, अपनी जान भी गंवाएं। भारत में रेल सफर सुरक्षित करने की क्या सरकार गारंटी लेगी? और इस पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं। विशाल, अभी की क्या डिटेल्स है? सुबह से लगातार इस खबर को हम कवर कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 2 लोगों की मौत की खबर भी आई है, लेकिन पहली चीज, सरकार की तरफ से क्या चीजें की जा रही हैं और रेल प्रशासन कितना मुस्तैद है अभी? देखिए पूर्णिमा, घायलों की संख्या और मृत लोगों की संख्या में अब जो लोकल स्थानीय प्रशासन है और यूपी प्रशासन या रेलवे प्रशासन, उसमें डिफरेंसेस दिखाई पड़ रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के डीजीपी जावेद अहमद ने ट्वीट करके बताया है कि कोई भी कैजुअलिटीज नहीं हुई है, किसी की भी मौत नहीं हुई है।
सिर्फ घायल होने की जानकारी मिली है। अभी यूपी के डीजीपी जावेद अहमद ने ट्वीट किया है। तो लेकिन यहाँ पर जो काफी गंभीर हालत में जो लोग हैं उनको आसपास के अस्पतालों में एडमिट किया जा रहा है, उनको लेकर हैलेट हॉस्पिटल जाया जा रहा है। इसके अलावा यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने आसपास के सभी हॉस्पिटल्स में जो लोग छुट्टी पर थे उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं, ताकि जो घायल जाए उनके इलाज के लिए डॉक्टर्स को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचने के लिए कहा गया है। लेकिन जो घायलों की संख्या है वो 70 से भी ज्यादा है इस वक्त, जो अपडेट है पूर्णिमा। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल पूरी जानकारी देने के लिए। साथ ही हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं और साथ ही कुछ ऐसी ट्रेन हैं जिन्हें रोक दिया गया है, कुछ को डाइवर्ट भी कर दिया गया है क्योंकि दिल्ली हावड़ा रूट प्रभावित हुआ है। कानपुर रेंज के आईजी जकी अहमद ने हादसे में 2 यात्रियों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। एक्सप्रेस जो अजमेर की तरफ जा रही थी उसका डिरेलमेंट हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। डिरेलमेंट काफ़ी डैमेजिंग टाइप का हुआ है। 2 लोगों की डेथ बताई जा रही है। 13 कोचेज डिले हुए हैं। स्लीपर सारे स्लीपर हैं या कुछ? ये तो अभी देखना है, अभी तो पूरा देख नहीं पाऊंगा। नहर में भी कोई हाँ 2 नहर की तरफ गिरे हुए हैं, उनमें भी देख लिया गया है, उसमें भी कोई है नहीं। सर जो डेथ हुई है वो किन कोचेस के लोगों की? ये तो बताना मुश्किल है अभी। इसको देखते हुए क्या इंतजाम किया गया है अस्पताल में? पिछली बार बहुत अच्छा काम किया है। नहीं, इस बार भी होगा जैसे पिछली बार किया गया था वैसे अपने 2 वार्ड खाली करा लिए गए हैं। सारा पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर सबको इन्फॉर्म कर दिया गया। कई लोग आ चुके हैं, जो 1-2 लोग रह गए हैं वो आ रहे हैं, वैसे ही काम होगा। घायलों के आने का सिलसिला कोई एग्जैक्ट सूचना तो हमें भी नहीं बताई गई है, जैसा न्यूज़ और उससे देखा है तो देखो आना शुरू हो तब पता लगता है। अभी तो कोई नहीं बता सकता कितने हुए हैं, केवल यही सूचना आई है। तैयारी हम लोग की पूरी है। प्रिंसिपल हाँ प्रिंसिपल साहब भी आ गए हैं, खुद हैं, हम लोग हैं। हेल्पलाइन नंबर अभी डिस्प्ले करते हैं, प्रिंट आउट हो रहा है, लग जाएगा।